हेलो साथियों, नमस्कार। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊँ, ये मुझे नहीं आता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने परिवार निशान शेखर क्लासेस में। मित्रों, आज इंटरव्यू की तैयारी करवाने का सिलसिला जो प्राइमरी स्टेज होता है वो शुरू हो चुका है। और आज के इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी। जो आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से आपको पर डे इंटरव्यू के लिए तैयार होना है। तो मित्र, ये जो मोटिवेशनल कोड है ये स्पेशली आपके लिए है कि थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष के हार जाऊँ, ये मुझे नहीं आता। तो आइए मित्र, आबकारी सिपाही का इंटरव्यू क्रैक करने का मूल मंत्र क्या है जानते हैं। देखिए, साक्षात्कार क्या है पहले इसके विषय में जान लेते हैं। व्हाट इज इंटरव्यू। तो साक्षात्कार आपके कार्य की कुशलता को जांचने और परखने का एक अंतिम मौका होता है। और इसके लिए अंतिम मौके को भुनाने के लिए आप इंटरव्यू पैनल के सामने खुद को कितना प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं और उनसे कितना नंबर प्राप्त कर पाते हैं, यह आप खुद तय करते हैं। जानिए कैसे आपको करना होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या पढ़ना होगा, वो सारी चीज़ें आपको डीपली बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको तैयार किस प्रकार से होना है ये जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। जो मैंने देखा है इंटरव्यू के लिए, मैं 7-8 पॉइंट आप सभी के समक्ष रखूंगा। उनमें से कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा और अगर वो चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हों, अभी वो घटनाक्रम चल रहा हो, तो आप प्रयास करिए खुद को पर डे इंटरव्यू के लिए तैयार होने के लिए। क्योंकि यदि आप तैयार नहीं होंगे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो आप उस दिन भी तैयार नहीं हो पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, इंटरव्यू के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पहले यही, जैसे किसी भी जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको पढ़ने में क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। क्या पढ़ना चाहिए ये बाद में जानना चाहिए हम लोगों को। पहले ये जानना चाहिए क्या हमें नहीं पढ़ना, तो पहले हमको ये जानना हमको क्या नहीं करना है। तो इंटरव्यू वाले दिन भड़काऊँ कपड़े ना पहने। जैसे हम लोग देखते हैं ना, बढ़िया एकदम फटा जीन्स, चमकाऊँ एकदम वो और बढ़िया वो हेयर स्टाइल है ना। तो इस प्रकार जो है इंटरव्यू के दिन भड़काऊ चीज़ें आप मत करिएगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप पहले अपने आप को चूँकि 5 अक्टूबर से इंटरव्यू की डेट निर्धारित कर दी गई है, तो आप अपने आप की जो आपकी दिनचर्या है उसको सुधारने का प्रयास करें। दूसरा क्या है, इंटरव्यू के दिन आपको किसी भी इत्र या तेज़ खुशबू वाले परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप, हो सकता है किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू देने जब जाएंगे तो गेट से जब अंदर जाएंगे तो तृतीय तल पर आपकी 50 रुपये की पर्ची कटेगी। कल मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो पर्ची भी दिखाऊंगा मैं आपको कि 50 रुपये कौन सी पर्ची कटती है तृतीय तल पर। पंचम तल पर आपका इंटरव्यू होता है। तो अगर आप खूब बढ़िया सेंट वेंट मार गए हैं, बढ़िया परफ्यूम और कपड़ा वपड़ा एकदम, चूँकि मैं जब गया था तो मेरा लोअर 2 का जब था तो मैं गया तो उसमें एक टी-शर्ट पहन के आया था इंटरव्यू देने। एक महोदय जो है बढ़िया एकदम हर चीज़ मेंटेन थे, है ना। लेकिन उनका बाल जो है वो तिरनान टाइप का था, तिरनम इन द सेंस मतलब बढ़िया वो लाल जो नहीं होता उस प्रकार का था। तो उन सब चीज़ों का एक निगेटिव इफेक्ट होता है ना। अब देखिए, स्टाइलिश या फैशन वाले हेयर स्टाइल जो है मैं बता रहा हूँ आपको। और बेसिकली जो आप घड़ी लगाते हैं, घड़ी बहुत ही प्रभाव डालती है, प्रभावशाली होती है। तो घड़ी पहनिए लेकिन एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो, एकदम बिल्कुल नॉर्मल वाली, है ना, वो वाली आप घड़ी पहननी है। और शेविंग जरूर करके जाना है। नहीं होता कुछ लोग दाढ़ी रखाने के शौकीन होते हैं, दाढ़ी वाड़ी रखा के बढ़िया सेट करके जाते हैं कि इंटरव्यूअर बहुत ही हमसे प्रभावित होगा, तो कतई प्रभावित नहीं होता है। वो आप दाढ़ी जो शेविंग सब करके जाइएगा। पान या तंबाकू सिगरेट का सेवन ना करें। आप सुबह, जो नहीं होता कुछ लोगों को आदत होती है, तो यदि आप कहीं जा रहे हैं तो आप वहाँ पे तंबाकू का सेवन ना करें। क्योंकि जब आप सुबह एंट्री आपकी होगी तो कब इंटरव्यू आपका होगा ये आपको भी नहीं पता होता है ना। जैसे आपको घुसा लिए, मान लीजिए 100 लोग बुलाए हैं, घुसा लिए अंदर, उसका सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, धीरे धीरे आपको दूसरी जगह बैठाया जाएगा। वहाँ से 2-3 जो भी पैनल बने हुए तो होते हैं, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो 3 पैनल बने हुए थे। तो अब किस पैनल में आपको पड़ेगा ये आपको भी नहीं पता होता है। तो जिस प्रकार से
लोगों का इंटरव्यू होता रहता है, उसी प्रकार से पैनल निर्धारित किया जाता है। जैसे ये होता है इस फला नंबर से लेके रूल नंबर से लेके फला रूल नंबर तक इस पैनल में होगा, तो वो उसी क्रम में चलते रहते हैं, है ना, जिस क्रम में उनका इंटरव्यू होता है। तो 2 से 5 कितना समय इंटरव्यू पैनल छात्रों पे देता है, उसी क्रम में आपका नंबर आना होता है। तो कुछ लोगों को होता है कि यार 12 बजे हमको सिगरेट पीना है, तो अब कुछ लोग परेशान पता लगा, है ना, तो वो चीज़ें आप अभी से कहीं ना कहीं कट करना शुरू कर दीजिए। तो नाखून छोटे, ये अंगूठियाँ ना पहन के जाएं, है ना। कुछ लोगों को आदत होती है कि हम 5 उंगली में सोने की अंगूठी पहने हैं। इंटरव्यू के दौरान पहले सुनने पर ध्यान, तभी आप बोलें, बोलने को कहा जाए तभी बोलें आप। जैसे मैं आपको एक घटना, जो मैं पहला इंटरव्यू दिया था, मेरा पहला इंटरव्यू जो था वो था वन रक्षक का। तो वन रक्षक का चूँकि मैं जब देख के यहाँ से गया, तो मैं IAS का जो नहीं होता है, मैं वो इंटरव्यू देख के गया था। अब वहाँ पे हुआ क्या कि मुझसे पूछा गया, जैसे वो आपसे क्वालिफ़िकेशन पूछते हैं, मतलब जैसे उसमें आप जो भी सबमिट किए रहते हैं, तो वो तो सारी चीज़ें उनके पास होती ही हैं। फिर भी आपसे पूछते हैं, आपका नाम पूछते हैं, तो नाम का हो सकता है आपके नाम का पर्यायवाची पूछ लें आपसे, है ना। तो या आप मान लीजिए मेरा नाम निशांत शेखर सिंह है, तो निशांत किसका पर्यायवाची है, या निशांत का अर्थ क्या होता है, या शेखर का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए आपका नाम जो है अभिषेक है, तो अभिषेक का क्या अर्थ होता है। मान लीजिए आपका नाम जो है धर्मेंद्र है, तो धर्मेंद्र किसका पर्यायवाची है, या धर्मेंद्र का अर्थ क्या होता है। आपका नाम सचिन है, मान लीजिए सचिन क्रिकेटर, वो तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, तो उन्होंने पूछ लिया, वहाँ से रिलेटेड करके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। तो आपको हर चीज़ से तैयार रहना। जैसे मैं ये बता रहा हूँ, पहले सुनने पर ध्यान दें। जैसे मान लीजिए आपकी क्वालिफ़िकेशन के विषय में उन्होंने पूछा कि आप मान लीजिए उन्होंने पूछा, आप तो प्रिपेयर हैं कि हाई स्कूल पहले पूछेंगे, लेकिन उन्होंने पूछ लिया पहले आप इंटर कहाँ से किए हैं। तो जब आप IAS टाइप का इंटरव्यू देख के जाएंगे, तो हम वहाँ देख गए थे, अब हम बताएं आपको, मैं सीढ़ी गिनते हुए गया था कि भाई पूछ लेंगे तो आप कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल इंटरव्यू होता है। और अगली वीडियो में जब मैं बताऊंगा आपको कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, पूछूंगा, आप सभी जवाब दीजिएगा, या हो सके तो इस वीडियो के अंत में जो कमेंट आप करिएगा, तो अपनी जो आप इंटर साइंस बैकग्राउंड से हैं या आर्ट बैकग्राउंड से, आप अपना जो है जवाब देंगे, उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो देखिए, जैसे मेरा साइंस ग्रुप था, क्योंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है यहीं से BSc और यहीं से LLB हूँ, तो उस वक्त मैं लॉ से मेरा लॉ चल रहा था, तो मैंने लॉ की डिग्री उसमें उन्होंने वो पूछे कि भाई आप इस वक्त क्या कर रहे हो, तो मैंने वही बता दिया भाई लॉ कर रहे हैं, तो लॉ से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया। तो ये सब चीज़ें पहले आपको ध्यान देना। उन्होंने मुझसे पूछा इंटर आप कहाँ से किए, मैंने कहा दरवाजे से किए हैं। अब उनका प्रश्न था तो इंटरमीडिएट आप कहाँ से किए हैं, लेकिन मेरे सेंस में क्या आया कि आप इंटर कहाँ से किए, इंटर मतलब दरवाजा से इंटर किए हैं, प्रवेश किए हैं, मैं समझा। तो आपको इन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा। और कोई भी टॉपिक हो, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था 10-90 के विषय में, 10-90 को आप कितना सही मानते हैं, या 10-90 किस चीज़ का जो है। पहले उन्होंने पूछा कि महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है, मैंने बताया। फिर उसका उन्होंने पूछा कि इसके विषय में आपकी राय क्या है, क्या यह महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर पा रहा है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो के जो आपके अंतर्मन का जवाब हो, और कभी भी इंटरव्यू में सकारात्मक जवाब ही दीजिएगा, नकारात्मक जवाब मत दीजिएगा, किसी की आलोचना करने से बचिएगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। इतना आपको तैयार रहना है इंटरव्यू के पहले। आप पर डे इन सब चीज़ों को लेकर तैयार रहिए, ठीक है। साक्षात्कार की, जैसे मान लीजिए आज मैं बता रहा हूँ आपको, तो आज वाली रात मान लीजिए कल आपका इंटरव्यू है, ऐसे आपको कल चलना है, पर डे आपको तैयार होना है ना। साक्षात्कार के वक्त जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, जैसे आपके ग्रुप में 2-4 लोग होंगे, तो आप उनमें ग्रुप डिस्कशन से जितना आप खुद को मेंटेन कर पाते हैं, उतना आप इंटरव्यू की तैयारी किसी कोचिंग संस्थान में जाकर के नहीं कर पाएंगे। जैसे आप यदि खड़े होकर के 4 लोगों के बीच में बोल पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आप जब प्रश्न पूछने चलती रहेगी ऐसी, और आपको आएगा पसीना, क्योंकि आप उस वक्त हड़बड़ा चुके रहेंगे। तो आप किसी भी मुद्दे पर, जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, आपका नाम, आप किस ज़िले से हैं, वहाँ ज़िले का जो प्रसिद्ध स्थान है, उन सब चीज़ों के विषय में आप अपने जो एक ग्रुप पैनल बना करके उस पर आप जो है अपना डिस्कशन करिए। मैं खुद करूँगा आप सभी के साथ, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और कभी भी आप जो है दिखावटीपन ना करिए, कभी भी जैसे साक्षात्कार के दौरान जो है आप कभी दिखावटीपन ना करिए, उन सब चीज़ों से बचिए कि नहीं ये तो मुझे नहीं करना है। साक्षात्कार के वक्त असहजता ना दिखाइए। आप साक्षात्कार के दौरान आते हुए प्रश्नों को भूल जाना। जैसे क्या होता है मैं बताऊँगा आपको, मुझसे जो एक प्रश्न पूछा गया था कि चूँकि जब मैं वीडियो का इंटरव्यू था तो मुझसे पूछा गया था तरंग का समीकरण जो है वो किसने दिया था। अब मुझे पता था वो डी ब्रोगली ने दिया था, लेकिन उस वक्त मुझे हड़बड़ाहट में याद ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं।
क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, उस वक्त मैंने बीएससी लगाया था। तो अब उन्होंने पूछा हाँ बीएससी आप किए, तो भाई ये बताइए आप, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने एक सवाल कवक के विषय में पूछ लिया था कुछ। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जब वो प्रश्न करते हैं तो आप जो है प्रश्न का उत्तर तो आपको आता रहेगा, लेकिन आप उस वक्त इतना हड़बड़ा चुके रहेंगे कि आप भूल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ग्रुप डिस्कशन से ही संभव हैं, ठीक है। आप बनावटी विनम्रता जो दिखाते हैं, जैसे किसी को ज़्यादा सम्मान देना, सर सर ये करना, है ना। आप जो है किसी भी शब्द की रिपीटेशन अधिक बार नहीं होनी चाहिए। जैसे सर है तो ये नहीं कि आप पहले सर भी लगा रहे हैं लास्ट में भी सर, तो उनको लगे ये दिखावटीपन कर रहा है ना। साथ साथ का आते हुए प्रश्नों को जवाब देते हुए हाय भाव अति विश्वास का प्रकट होना। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को गलत जवाब दे रहे हैं तो उसमें भी अति विश्वास न दिखाइए। आप सामान्यतः अपने शरीर को बढ़िया जैसे आप ढीला किए हैं, बिल्कुल आप उसी ये नहीं कि प्रश्न आया और आपको लगे तो मुझे आ रहा, बस आप पूरी हड़बड़ी में जो है जो उन्होंने नहीं पूछा उसको बता दी, ये सब नहीं करना है ना। बिल्कुल देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, झूठ बोलना या तथ्य छिपाना। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन ये रहेगा कि 2016 से लेकर के 2021 तक आपने अभी इस टाइम पीरियड में क्या किया। तो बेसिकली जो लोग बताते हैं जैसे कि मैं लोहा पीट रहा था, मैं जॉब कर रहा था, मैं ये कर रहा था, तो आपको जो बताएंगे आप, जैसे मैं बताऊँ पढ़ाई कर रहा था, तो क्या पढ़ाई कर रहे थे आप, तो फिर वही होगा कि भाई बीएससी किया, एलएलबी किया, तो एलएलबी में आपके कौन कौन सब्जेक्ट थे, बीएससी किया तो कौन कौन सब्जेक्ट थे। या अगर आपने बता दिया मैं जोमेटो की जॉब कर रहा हूँ तो आप जोमेटो का क्या उद्देश्य, मतलब आप जो भी चीज़ बताएंगे। जैसे आप बिग बाज़ार में काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे जो है किसी कपड़े के विषय में पूछ लिया जाए। तो आप जब जो भी चीज़ वहाँ बताएंगे उसके विषय में आप खुद को प्रिपेयर रखिएगा। इसलिए ये चीज़ें साक्षात्कार के दौरान आप कभी झूठ बोलेंगे तो वो आपके लिए अहितकर हो सकता है। हितकर ही होगा, आप सही सही बोलिए, ठीक है। अपने उठने बैठने बोलने चीज़ों को उठाने बातचीत में सही तरीका इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कुछ लोग जो है जैसे बात करते वक्त तो तुम करते हैं, तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप तुम शब्द का प्रयोग इंटरव्यू में बिल्कुल मत करिएगा, है ना। जैसे वो लोग पूछते हैं कि मैंने पूछा था, तो भाई आपने नहीं पूछा था, ये आपने मतलब आपका शब्द का संबोधन करेंगे तो वो बढ़िया रहता है। इन सब चीज़ों से जैसे तुमने तो पूछा था, तो उनको लगेगा ये मुझे जो है कमतर कर रहा है, मुझको जो है ये सम्मान नहीं दे रहा है ना। एक लोगों का मतलब मेंटलिटी होती है। तो आप जो है जैसे मुझसे जब प्रश्न पूछा जा रहा था तो मुझे वही, मैं पहली बार जब इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे उतनी जानकारी तो थी नहीं, और मैं देख गया था आईएएस का इंटरव्यू का वो वीडियो, तो उसके हिसाब से मैं खुद को प्रिपेयर किया था, जबकि उतना प्रिपेयर हमको नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हुई। तो जैसे उन्होंने जब मैं बता रहा था मुझे जो है मैं बताने में हड़बड़ा जा रहा था, जैसे मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता रहा था उसी में हड़बड़ा गया मैं। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि सब हड़बड़ाते नहीं। आप जब चूँकि आप पहले से तैयार नहीं रहेंगे, मैं जो तीनों इंटरव्यू था मेरा किसी से कभी भी कोई संबंध उस प्रकार का नहीं रहा, तो ग्रुप डिस्कशन नहीं हो पा रहा था मैं, बल्कि मैं कोचिंग किया था, लेकिन कोचिंग का बहुत प्रभाव वहाँ नहीं दिखा। बस ये था कि हाँ जो मैं कपड़े पहन गया था उस पर जो नंबर मिलना था मिला, जो उस वक्त मेरी उपस्थिति पे जितना नंबर मिल सकता मिला। बाकी जैसे हमसे न्यूटन का नियम पूछ लिया कि क्रिया प्लस क्रिया का नियम जो क्या है उसमें जो है, तो ये सब चीज़ें आपको मतलब पढ़ के जाना पड़ेगा। तो जब मैं ये सब चीज़ों को प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहा था तो मुझे ग्लास का पानी रखा हुआ था सामने, तो उन्होंने कहा आप पानी पी लीजिए, तो बल्कि मैं पानी भी पिया। अब वो जो इंटरव्यू पैनल होता है मैं आपको बताऊं, वो प्रयास यही करता है कि आप जो है कंफर्टेबल हों। वो आपसे तभी प्रश्न पूछेगा जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे। मैं फाइल लेके गया, फिर उसके बाद उन्होंने मैं सोचा फाइल उठाएंगे पढ़ेंगे देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आपके सारे डॉक्यूमेंट जब आप वेरिफिकेशन में लगाते हैं तो वो सारी चीज़ें उनके पास चली जाती पहले से। आपको हालांकि एक उसमें जो है अपना डॉक्यूमेंट सारा ले जाना होता है, तभी आप वहाँ करेंगे। तो इंटरव्यू की जब तारीख आएगी तो उससे पहले एक जो है प्रोफार्मा जारी होगा इंटरव्यू का, उसको आपको फिल करना होगा। उसी के अंदर जो भी क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं दीजिएगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही है मित्र। प्रयास करूँगा आगे कि आपको और अच्छी वीडियो उपलब्ध कराऊँ। धन्यवाद।